जय हिंद। आप सभी को स्वागत है मेरे इस नए चैनल शिक्षा प्रेरणा संस्थान पे। तो आज हम लोग क्लास 9 की मैथ पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया था। आज हम लोग 3 से देखेंगे 4 5 6 तक। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करता है 4.3 का कि गुणनखंड निकाले। तो कल आप लोग को हम बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई करके अपने मन में रखना। तो 2x² और 1 को यदि हम गुना करते हैं 2x² और 1 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 एकम 2 और x²। ये आपका 2x² आता है। ये आपको कहीं लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट को यदि आप मल्टीप्लाई किए तो आया 2x² आया। तो ये 2x² को अब यहाँ पे इसको ऐसा ही लिख देंगे 2x² प्लस अब ये 3x को हमको ऐसा रूप में तोड़ना है ताकि जो अंक तोड़िएगा उसको मल्टीप्लाई करने पर 2x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमारा 3x आना चाहिए। तो आराम से यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे x प्लस में 2x, ताकि यहाँ पे x के साथ 1 है तो 1 और 2 3 हो जाएगा और x लिखा जाएगा। और यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू x हो गया और 2 एकम 2, यानी कि गुना करके भी आ गया 2x² और हमारा जोड़ने पर भी ये आ गया, घटाने पर नहीं आ रहा है, ये हमें जोड़ने पर मिल रहा था 3x, ठीक है। अब ये प्लस 1 को हम ऐसा ही लिख दिए, ये बस मल्टीप्लाई किए थे, बस मल्टीप्लाई करके दोनों का आने के लिए। अब इसको हम साफ करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम 2 में कॉमन देखेंगे, इसको पहले 2 भाग में बांटेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ और एक यहाँ से यहाँ पे। अब इस दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। 2 तो हमारा यहाँ पे एक ही जगह है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसमें से हम x को कॉमन निकाल लेंगे जी। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पर 2x था तो x निकाल लिए एक, तो यहाँ पे एक बच गया यहाँ पे। अब ये प्लस है, यहाँ से x निकाल लेते, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पे x नहीं, यानी कि यहाँ पर ना 2 कॉमन होगा ना x कॉमन होगा। यहाँ पे हम प्लस 1 कॉमन लेंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही होगा और 1 से करेंगे तो 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 हमारे कॉमन निकल रहा है, तो इसमें से एक को लिख देंगे, यहाँ पे 2x प्लस 1 को हम लिख देंगे और एक इसको लिख देंगे x प्लस 1 को। ये हमारा हो गया आंसर। तब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इनटू लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3x² को गुना कीजिए 1 में तो आएगा 3 एकम 3 और x², ये आएगा 3x² मल्टीप्लाई करके। अब ये आपको माइंड में रखे, कहीं लिखना नहीं है, आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब इसको हम ऐसा ही लिख देंगे, 3x² को ऐसा ही लिख देंगे, कुछ नहीं करना, बस पहले अक्षर को ऐसा ही लिख देना है। अब ये प्लस 4x को, अब इसको हमको इस रूप में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर हमारा 4x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 3x²। इस 4x को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पर 3x² आ जाए और चाहे तो जोड़ के लाइए 4x या तो भी घटा के लाइए 4x। अब जैसे आप लाइए तो यहाँ पर दिया 4x, अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3x, तो ये जोड़ने पर आएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा जोड़ने पर आएगा 4x। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाता है और x², यहाँ पे 1 है जी, हर एक चर के साथ 1 रहता है, तो 3 1 जा 3 और x इंटू x² हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई करके इतना आ गया हमारा और हमें जोड़ने पर भी इतना प्राप्त हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 और 3 और कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे x हो गया। अब इस प्लस 1 को हम ऐसा ही लिख देंगे, ये वाला को ऐसा ही लिख देंगे। चलिए आगे देखिए, इसके आगे बताया आप लोग के हम कि इसमें 2 भाग कीजिए। अब इसको हम कॉमन यहाँ पे निकालेंगे, कॉमन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 को कॉमन हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 2x है, यानी कि और यहाँ पे 1x है, यानी कि यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बाबू, 3 बच जाएगा और क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2x था तो एक निकाल लिए थे, यहाँ पे 1x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस होगा, x निकाल लिए थे जी, यहाँ पे क्या बच गया, 1 हो गया। चलिए आगे, अब इसमें देखेंगे तो इसमें ना तो 3 है, इसमें एक ही जगह 3 है और एक ही जगह x है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो ना तो इसमें 3 कॉमन होगा ना x कॉमन होगा। इसमें यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे, प्लस 1 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर जगह गुना हुआ तो 3x ही रह जाएगा और प्लस 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 और 1 1 जा 1। अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन 2 जगह दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दोनों में से हम एक ठोका लिख लेंगे, 3x प्लस में 1 और एक लिख लेंगे x प्लस 1, ये वाला यहाँ से यहाँ। अब आते हैं थर्ड सवाल। तो आप लोग बताएं कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 12 से 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 144 और x² की x², यानी कि यदि आप गुना करते हैं तो 144 x² आता है। इसको आपको मन में रखना है कि हमको इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और चाहे तो जोड़ या घटा करने पर 25 आ जाए, ठीक है। चलिए तो इसको पहले वाले को ऐसे ही लिख देंगे हम, या आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं, इसको ऐसे ही लिख देना है। अब इस -25x को आपको इस रूप में तोड़ना है
कि गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ या घटाने के बाद इतना आ जाए, ठीक है। तो इसको लेते हैं -16x माइनस 9x, ताकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है। 16 9 25 बट चिन्ह लिखाता है माइनस में, क्या होता है माइनस माइनस जुड़ जाता है। 16 9 25 बट चिन्ह लिखाता है क्या चिन्ह, माइनस में। और यदि आप और x की x हो गया, ठीक है। और 16 से 9 में गुना करेंगे तो 16 44 से होता है अभी, और x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया। अब इस +12 को हम ऐसा ही लिख देंगे। चलिए अब आपको कॉमन लेना बताया है, तो यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे जी, और एक यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे, कॉमन लेना। चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो ये 4 से जो है वो 12 भी कट जाता है और 16 भी कट जाता है, यानी कि यहाँ पर लेंगे 4 लेंगे कॉमन जी, और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, यानी कि दोनों जगह x है, तो एक x भी निकाल लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 4x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा जी, 3, और यहाँ पे एक x बच जाएगा, क्योंकि इसमें से एक x निकाला तो एक x बच गया, यानी 3x हो गया, माइनस 4 का 16 हो गया, और ये x निकाल लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे x निकाल लिए थे तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस 4 हो गया। अब यहाँ पे लेंगे, अब यहाँ पे देखिए पहाड़ा किसके पहाड़ा में दोनों आता है, तो ये 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, ये 4 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में दोनों आता है जी। तो यहाँ पर लेंगे -3 और x यहाँ एक ही जगह, तो x को कॉमन नहीं लेंगे, -3 को कॉमन लेंगे बस। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 तिहाई 9 और प्लस यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे +4। अब यहाँ आगे देखिए, इसे बताएं कि आपको 2 सामान्य चीज दिख रहा है, तो यहाँ पे एक सामान्य को लिख लेंगे, यानी कि 3x - 4 को लिख देंगे, और 4x - 3 को एक बार लिख देंगे, 4x - 3 को एक बार लिख देंगे। ये हमारा हुआ। तो इस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब लोग पता है। तो 3u² गुना करेंगे हम 8 में, तो 3 × 24 और u², यानी कि हमको गुना करके 24u² लाना है, और जोड़ने घटाने पर -10u। वैसे ये फर्स्ट को तो वैसा ही लिख देना है जी, ये फर्स्ट को तो हमको वैसा ही लिख देना है, लिख दिए। हमको जो काम करना है वो ये बीच वाले को काम करना है। तो -10u को इस रूप में तोड़िए, ताकि जो अंक से आप तोड़िएगा उस अंक को गुना करने पर 24u² आएगा, और जोड़ने घटाने पर -10u आएगा। तो इस -10u को मैं ऐसे लिख सकते हैं, -6u -4u, ताकि माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, 6 4 10 u, और चिन्ह लिखाता है माइनस में, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, जुड़ गया 6 4 10, और चिन्ह लिखा गया माइनस में, और ये +8 देख लीजिए, ताकि गुना करेंगे तो 6 4 का 24 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और u × u हो गया, यानी कि सेक टूटा है। अब आगे देखेंगे, कॉमन लेना सीखेंगे, तो यहाँ पर से यहाँ कॉमन देखेंगे, और यहाँ से यहाँ देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि 3 के पावर में दोनों आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 ले लेंगे, और यहाँ पर 2u है, यहाँ पे 1, यानी कि 3u यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा जी, यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि 1 तो साइलेंट हो गया, और यहाँ से एक u निकाल लिए थे, तो यहाँ पे u बच गया जी, और यहाँ पर 3 दूना का 6 2 हो गया, और एक यहाँ पे u निकाल लिए थे, तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पे 2 से बच गए। अब इसमें देखिए 4 के पावर में दोनों आता है, तो यहाँ पर -4 को कॉमन लेंगे, u कॉमन ही लेंगे क्योंकि दोनों में u नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ -4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच गया u, और माइनस प्लस माइनस 4 दूना का 8, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों सामान्य है, u - 2 और u - 2, तो इसमें से हम एक को लिख लेंगे, u - 2 लिख लेंगे जी। अब यहाँ देखिए, तो 3u - 4, 3u - 4, ये हमारा हो गया आंसर। आप लोग को 3 क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, और क्वेश्चन कुछ बच गया है जो आप लोग बना लीजिएगा। नहीं बने तो आप लोग कमेंट में भर के दीजिए कि हमको ये नहीं आ रहा, अगला दिन हम उसको सॉल्व करा देंगे। आते हैं 4th क्वेश्चन पे, तो इसको भी निकालना है गुणनखंड, y² - 5y + 6। तो आप लोग को बताया है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। यदि आप y² और गुने +6 करते हैं, तो यहाँ पे 1 है, तो 6 एकम 6 हो जाता है जी, y² की y², गुना करके हमको आता है 6y² आता है, यानी कि इस -5y को हमको इस रूप में तोड़ना है कि जो अंक तोड़ेगा उस अंक को गुना कीजिएगा तो 6y² आएगा, और जोड़ने घटाने पर -5y आएगा। अब हम तोड़ते हैं, देखिए, तो पहले अक्षर को वैसा ही लिख देंगे, वैसा ही लिख दिए। अब इस -5y को इस रूप में तोड़ना है कि जो तोड़ेगा उस अंक को गुना करके 6y² आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर -5y। इसको मैं ऐसे लेंगे, -3y और -2y। तो देखिए, इसको गुना कीजिए पहले, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस में है, प्लस साइलेंट रहता है, और 3 दूना का 6, और y × y² यानी गुना करने पर तो आ गया जी। अच्छा, इसको घटाइए, तो इसको जोड़िए, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस जुड़ जाता है, तो 3 और 2 5 हो गया। अच्छा, माइनस माइनस जुड़ जाता है, बट चिन्ह लिखाता है माइनस में, तो माइनस माइनस जोड़ दिए हैं, बट चिन्ह लिख दिया है माइनस में, ठीक है। चलिए, अब इस +6 को साइन उतार दीजिए, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कॉमन लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक कॉमन लीजिए, जो सामान मिल रहा है। तो यहाँ पे भी y है, और यहाँ पे भी y है, 3 यहाँ पे एक ही जगह, तो यहाँ पे सिर्फ y कॉमन लेंगे, तो y यहाँ पे कॉमन लेंगे y, तो यहाँ पे क्या y बचेगा, यहाँ पे एक y बचेगा, और यहाँ पे y तो निकाल लिया, तो यहाँ -3 बच गया। चलिए,
अब यहाँ पे देखिए, तो 2 के बराबर में 2 आता है, 2 के बराबर में 6 आता है, और यहाँ पे y एक ही जगह है, तो y कॉमन को हम नहीं लेंगे, तो बस -2 को लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा जी, सिर्फ y बच जाएगा, और माइनस प्लस माइनस और 2 तिहाई 6। चलिए अब यहाँ पे दोनों ये भी समान है, ये भी समान है, दिख रहा है ना आप लोग, तो ये दोनों कॉमन है, तो इस दोनों कॉमन में से हम एक को लिख लेंगे, यानी कि y - 3 को हम लिख लेंगे और y - 2 को एक बार लिख लेंगे। ये हमारा हो गया आंसर। बोल रहा है कि मध्य पद को विभाग करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मध्य पद यानी कि बीच वाले पद प्लस 17x को विभक्त करके आपको गुणनखंड को निकालना है, यानी कि जस्ट वही साइंस वाला है, हम पहले भी विभक्त कर रहे थे, तो इसको लिख देंगे 6x² + 17x + 5। हमको जो ये बीच वाला जो पद दिया है, जो मध्य पद वाला जो दिया है, उसको विभक्त करके गुणनखंड निकालना है। तो पहले बताया कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना, 6x² × 5, तो 6 × 5 = 30 और x² गुना करके हमारा 30x² आ गया जी। अब इस प्लस 17x को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ घटाने करने पर इतना आ जाए, तो लिखेंगे इसको ऐसा ही लिख देंगे 6x² प्लस इसको लिखेंगे 15x + 2x, ताकि गुना करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा जी, और 15 दूना का 30 हो जाएगा जी, और x × x x² हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़िएगा तो प्लस प्लस प्लस, तो 15 दूनी 17 और x की x हो जाएगा, और +5 को हम ऐसा ही लिख देंगे। अब कॉमन लेना सीखते हैं हम लोग, आप लोग को बहुत बताया है ऐसा। तो यहाँ पे हम देखें कि पहाड़ा में किसका पहाड़ा में दोनों आता है, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे, और x 2 जगह यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 3x भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पे 2x था, एक निकाल लिए थे, एक x बच गया, इसमें से 3 निकाल लिए, यानी कि 3 गुना का 6, यहाँ पे 2 बच गया, प्लस इसमें से x निकाल लिए तो यहाँ पे x खत्म हो गया, और 3 से 15 में यानी 5, 3 × 5 = 15। अब यहाँ पे ना तो दो जगह है और नहीं x 2 जगह, नहीं तो 5 2 जगह है, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन हम +1 कॉमन लेंगे, इसमें हम +1 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा जी, और प्लस प्लस से प्लस और 1 से 5 में तो 5 × 5। अब यहाँ पे भी समान हो गया, यहाँ पे भी समान हो गया जी, तो 2x + 5 एक लिख देंगे, और एक 3x + 1 लिख देंगे, 3x + 1 लिख देंगे। ये हमारा हो गया आपका आंसर। तो हम लोग 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे, कि सार गुणनखंड निकालकर गुणनखंड करने पर आधारित प्रश्न, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, यानी इसमें जो सारा गुणनखंड होगा उसको हम बनाएंगे यहाँ पे कॉमन करके। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे p² है जी, और यहाँ पे p² है, यानी कि इसमें से हम निकाल लेंगे p² को, जो समान है उसको निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा जी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 हो गया, और p² तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या बच गया, q बच गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, तो इसमें देखेंगे कि aq है और bq है, -a² b² + 2ab है, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे कम घात वाले a है, ab है, इसमें a के पावर 2 है, b के पावर 2 है, इसमें a के पावर q है, b के पावर q है, यानी कि सबसे कम घात वाला a है, तो हम इसको ले लेंगे कॉमन, यानी कि ab को हम कॉमन लेंगे जी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a² b² माइनस, यहाँ पे ए बी निकालिए तो यहाँ पे बच जाएगा ए बी, प्लस यहाँ पे ए बी निकालिए तो यहाँ पे सिर्फ बच गया 2, ये हमारा हो गया आंसर। बस हमको सार गुणनखंड निकालना था, बस जो कॉमन था उसको निकालना था, वही हम निकाल दिए, ये हमारा इसका आंसर है। हमारे नंबर 7 आते हैं, बोल रहा समूह बनाकर गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न, तो इसको समूह बनाना पहले, तो इसमें लिखेंगे सारो गुणनखंड, मतलब इसमें कॉमन लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ पे कॉमन पहले, इसमें हमको x दिख रहा है 2, x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा a - b बच गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर a और b तो अलग अलग है जी, यहाँ पे y समान दिख रहा है, तो यहाँ y ले लेंगे कॉमन, और माइनस है तो -y ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा a और माइनस प्लस माइनस, यहाँ बच जाएगा b। अब यहाँ पर हमको समान दिख रहा है a - b और a - b समान दिख रहा है, तो a को लिख देंगे, यानी कि a - b को हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x - y को यहाँ पे लिख देंगे, x - y को, ये मतलब हो गया आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, बोल रहा है x - y² x - y के होल स्क्वायर प्लस 2x - 2y, इसमें हम कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पे इसको तो ऐसा ही लिख देंगे, x - y के होल स्क्वायर, इसको ऐसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हमको कॉमन दिख रहा है 2 2, यहाँ पे 2 जो है 2 जगह है, तो यहाँ पे 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे y बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि x - y क्या है, 2 है, और x - y यहाँ पे a है, यानी कि इसमें और इसमें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो x - y को हम कॉमन ले लेंगे, x - y को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा जी, यहाँ पे बच जाएगा x - y प्लस 2, x - y प्लस 2। अब यहाँ पे करेंगे x - y और x - y प्लस 2, ये हो गया x - y, इसको हम छोटी क्वेश्चन कर देंगे, x - y प्लस 2, ये हमारा हो गया आंसर। इसको फिर से एक बार समझ लीजिएगा, देखिए
क्या किए कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, इसको ऐसा ही लिख दिए। अब यहाँ प्लस, अब यहाँ पे हम दो जगह था तो +2 को हम कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे बच गया x माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जगह है और यहाँ पे 1 जगह है, यानी कि दोनों जगह है, ठीक है। तो x माइनस वाई को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक बार x माइनस वाई लिखा गया और ये तो खत्म ही हो गया था, कॉमन लिए थे, यहाँ पे +2 बच गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से x माइनस वाई को ऐसे ही लिख दें और इसको हम x माइनस वाई +2 लिख दें, ठीक है। अब इसको x माइनस वाई यहाँ पे लिख दिए और इसे छोटी क्वेश्चन बंद कर दिए, बस सिर्फ, और ये हमारा आंसर होगा। धन्यवाद। तो आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ 4.3। अब आते हैं 4.4 क्वेश्चन।